श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की, परम पूजनंत श्री भूषित श्री रेवासा महाराज जी की जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के। लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास बिमानी खेम विरागी, सूरज कुंभन दास भावन बिरही भरत नफर हरि के सुलटेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाण सरजू तट डेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाणी, त्रिलोक पुखर दी बिजुली उद्धव बनचर वंश के, पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के, पर अर्थ परायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के, कामधेनु कलयुग के। प्रातः स्मरणीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कलयुग में ये संत अतिशय परोपकारी हुए और जो भी जीव इनके संपर्क में आया उसके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हुए। संतों की प्रकृति कैसी होती है, ये परर्थ परायण कैसे होते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री अयोध्या जी में एक संत हुए हैं श्री वेणी माधव दास जी महाराज।
श्री राम मंगलदास जी महाराज परमहंस की गुरु परंपरा में हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव की बहुत सेवा की, बहुत सेवा किया। एक दिन चरण दबा रहे थे तो अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव उठ के बैठ गए। कहा अवश्य मांगो, क्या चाहिए यार, जो मांगोगे मैं वही दूंगा। जय जय आपकी प्रसन्नता, सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगना है? नहीं नहीं नहीं, मांगो जो चाहिए। जब कई बार कहा तो श्री मणिमाधव दास जी ने कहा कि गुरुदेव यदि आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो। जीवन में जिसने मेरा घोर अपमान किया हो, जीवन में जिसने मेरी पूरे जीवन निंदा की हो, जिसने भर्त्सना की हो, जिसने गाली दी हो, वो पहले ठाकुर जी के धाम में जाए, बाद में मैं जाऊं, ये वरदान दो। वो पहले जाए धाम में ठाकुर जी। पर अर्थ परायण भक्त ये, पर अर्थ परायण कामधेनु कलयुग के, कामधेनु। इसलिए ठाकुर जिनके पीछे पीछे घूमते हैं। कुछ ऐसी निधि है इनके अंतःकरण में। ठाकुर जी कायल है, बिके हुए। दर्शन देना मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिक जाना बहुत बड़ी बात है। सेवक बन जाना बहुत बड़ी बात है। परम भागवत त्रिलोक जी का परम पावन चरित्र श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। पूरब में ओ कुसो त्रिलोक हो सुनार जाति, पूरब में ओ कुसो पायो भक्ति सार, साधु सेवा उर्धारिये। साधु सेवा उर्धारिये, साधु सेवा। भक्ति सार प्राप्त हो गया त्रिलोक जी को। क्यों? बोले मन बुद्धि चित्त सन सेवा में आसक्त हो गया। एक होता है सेवा करना और एक होता है उसमें आसक्ति होना। आसक्ति का तात्पर्य जिसके बिना रहा न जाए, जीवन में जिसका सर्वोपरि स्थान हो जाए। सर्वोपरि प्रियतम का तात्पर्य क्या होता है? जिससे प्रिय कुछ हो नहीं। सर्वोत्कृष्ट जो प्रिय हो उसे प्रियतम कहते हैं। साधु सेवा में आसक्ति हो गई श्री त्रिलोक जी की। पूज्य भाई जी श्री हनुमान साथ पोदार जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बड़ी प्रिय बात कहते हैं। साध में साधक की जितनी प्रीति होती है, साध में यानी ठाकुर जी में, श्री गोविंद में, श्री राघव में, श्री माधव में, साध में जिसकी जितनी प्रीति होती है, साधन में उससे अनंत गुणा प्रीति होती है। साध में प्रीति की अपेक्षा साधन में अनंत गुणा प्रीति, 1000 गुणा प्रीति हो तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी से प्रेम है। पुंडरीक जी माता पिता की सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि पुंडरीक हम तुम्हें दर्शन देने आए। पुंडरीक ने कहा कि जय जय क्षमा करना, मैंने नियम बनाया कि जब मेरे पिताजी सो जाते हैं तभी मैं पिताजी की सेवा छोड़ता हूं। अभी 70% सोए हैं, 30% जग रहे हैं। पूरे 100% सो जाएंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। ठाकुर जी खड़े कमरे में दर्शन देने के लिए, और पुंडरीक जी कहते हैं मैंने ये नियम बनाया कि पिताजी जब सो जाएंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा। ठाकुर जी खड़े रहे। पिताजी सो गए तो पुंडरीक जी ठाकुर जी के पास आकर प्रणाम किया। ठाकुर ने बोला क्यों भाई, हमने आपको बुलाया क्यों नहीं आए?
बोले अच्छा ठाकुर जी आप आए क्यों? बोले इसलिए है कि तुमने माता पिता की सेवा बड़े भाव से की, तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने। तो जिन माता पिता की सेवा के कारण आप आए, उस साधन को मैं कैसे छोड़ दूं? यानी आपसे ज्यादा साधन में प्रेम, साध्य से ज्यादा साधन में प्रेम। तो ये संत क्या है? साधन है। इसलिए हर चरित्र में आप ये देखेंगे भक्तमाल के, साधु सेवा उर्धारिये, साधु सेवा। और सेवा में इतना सुख क्यों मिलता है इनको? हम लोग क्यों नहीं मिलता है? इनको क्यों मिलता है? बाबा सुख लगाव देता है, व्यक्ति नहीं देता है। जितना जिसका लगाव होगा उतना सुख मिलेगा। इसलिए अगली पंक्ति में लिखते हैं, आवत अनंत संत अवसर न पावे कहूं, रहे दिन दोय भूपो रोसयो संभारिये, रहे दिन दोय भूपो रोसयो संभार। कितने ऐसे चरित्र हैं आज भक्तमाल जी में, बड़ा बड़ा राजपाट, राज, अनंत सुख के साधन। ऐसी प्रीति संतों में है कि राजा और रानी चारों तरफ अपनी राजधानी के चौकियां लगा दी, चौकियां बैठाती उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, और निर्देश दे दिया कोई भी संत आए उन्हें भावपूर्वक यहां विराजमान कराओ और हमें सूचना दो, अगवानी करने के लिए हम आएंगे। तो चौकी में संत को विराजमान करा दिया जाता, महाराज राजा को संदेशा, और राजा और रानी वहां से पूजन का थाल लेकर के आते, चौकी में संत की अर्चन करते, वंदन करते, पूजन करते, और बड़े भावपूर्वक राजमहल में ले जाते। जब ले जाते तो राजा और रानी नृत्य करते हुए आगे जाएंगे चलते। कैसे आ सकते? लगाव सुख देता है, व्यक्ति सुख थोड़ी देता है। लाखों व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमारा जिससे लगाव उसको देखने से कितनी प्रसन्नता होती है। इनका लगाव है संतों में। भक्तमाल जी में कुलशेखर जी का चरित्र आया, दक्षिण भारत में कुलशेखर जी। आपका रोज का नियम, श्री रंग जी की रोज आराधना अपने हाथों से करना, स्वर्ण के थाल में पूजन सामग्री सिर पर रख करके नित्य रंग जी की सेवा करते, फिर वापस आके राजधानी का काम करते। लेकिन रास्ते में यदि कोई रंग जी का दर्शन करके वापस आ रहा हो और कुलशेखर जी को रास्ते में मिल जाए तो फिर मंदिर नहीं जाते थे। बोले ये दर्शन करने के बाद ठाकुर जी के तुल्य हो गया, अब इसी की आराधना कर दो, तो रास्ते में उसका पूजन करके लौट जाते। ऐसी निष्ठा। अपने राज दरबार में संतों के लिए सब कुछ खोल दिया उन्होंने, क्या कोष, क्या सुविधाएं, सब कुछ मेरा जो कुछ है संतों का है। परिवार वालों को बड़ा बुरा लगा, हम लोग 2 नंबर में हो गए, ये साधु संत 1 नंबर में हो गए। पूरा विभाग कर्मचारियों का सब विरोध में हो गया राजन के। इनको इतनी सुविधाएं, हमको गिन के पैसा मिलता है महीने में, आए बढ़िया 24 घंटे इनकी आरती हो रही है। बोले बाबा जी को बंद करो, किसी तरह से राजमहल में आना, कुछ करो, उपाय करो। बोले एक ही उपाय हो सकता है, कोई कलंक लगा दो, सीधी सी बात, हो गया, निष्ठा खत्म। क्या कलंक लगाया जाए? तो आपस में मीटिंग हुई कि भाई रानी के हार की चोरी करा दिया जाए और कलंक संतों को लगा दिया जाए। बोली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संतों का सब जगह आना जाना, राजमहल में कोई रोक टोक ही नहीं। गर्मी के दिन थे, राजा रानी कक्ष में सोए हुए थे, दरवाजे खिड़कियां खुली हुई थी। उन्हीं का कर्मचारी रानी का मूल्यवान हार खूंटी में टंगा था, निकाला, जेब में रखा,
रानी उठी, हार नहीं दिखलाई पड़ा। कहाँ है हार, कहाँ हार? कर्मचारी ने कहा, रानी जो 24 घंटे संत घूम इधर सुरंग में, यही लिए, यही लिए, पक्का यही लिए। संतों ने चोरी की, संतों ने चोरी की, चारों तरफ खबर फैल गई। महाराज कुलशेखर जी के पास खबर गई। महाराज ने कहा, देखो भाई, ये निर्णय आज राजसभा में होगा। ठीक 10 बजे राजसभा प्रारंभ होगी, उसमें निर्णय होगा किसने चोरी की है। खचाखच राज्य के कर्मचारी उपस्थित हुए। आज कैसे निर्णय देते कुलशेखर जी? संतों के ऊपर कलंक लगा है चोरी का। आपने एक सपेरे को बुलाया, कहा, देखो भाई, तुम कोई काला नाग पकड़ के लाओ जो भयंकर विषधर हो, पकड़ के लाओ। इनाम की लालच में भयंकर काला नाग ले आया। महाराज ने एक मिट्टी के घड़े में उसको रखवा दिया, ऊपर से ढक्कन रखा दिया। कुलशेखर जी ने कहा, पूरे राज परिवार के लोग बैठे हैं, पूरे कर्मचारी बैठे हैं। कुलशेखर जी ने घोषणा की कि देखो भाई, ये मेरे पास सोने की असरफी है, इस असरफी को मैं घड़े में डाल रहा हूं। देखो आप लोग, इसके लिए घड़े में काला नाग है जो विषधर है, और मैं सोने की असरफी इसमें डाल रहा हूं। सबको दिखा के डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया और कहा, मैं कहता हूं कि संतों ने चोरी नहीं की, तुम कहते हो कि संतों ने चोरी की है। इस असरफी को घड़े में हाथ डाल करके निकालो। तुम कहते हो कि संतों ने चोरी की है, तो इस असरफी को निकालो। यदि संतों ने चोरी की होगी तो सर्प नहीं डसेगा तुमको। मैं कहता हूं कि नहीं की, और मैं भी हाथ डाल के निकालूंगा। यदि संतों ने चोरी नहीं की होगी तो मुझे नहीं डसेगा। खुला काम। विश्वास देखो महाराज का संतों में। महाराज कांप गए वो लोग जो जिन्होंने दोष लगाया, जिन्होंने चोरी। अब वो चेहरा सफेद पर तो मरने वाला काम हो गया ना। हाथ डाला और मरे। सबके चेहरे फक पड़ गए। जब कोई उठा नहीं 1 घंटे तक, तो कुलशेखर जी ने तुरंत महाराज कहा, अब मैं हाथ डाल के निकालता हूं कि संतों ने चोरी नहीं की। घड़े में हाथ डाला, फल पर रखी हुई सर्प उठा ली, सर्प कुछ नहीं बोला। ऐसी प्रीति, ऐसा सुख इन्हें मिलता है महाराज संतों से। और सुख मिलता है क्यों? लगाव, निष्कपट लगाव के कारण। इसलिए जितने संतों का चरित्र है, उन्होंने संतों से निष्कपट प्रेम किया। राजा ने अपनी राजकुमारी के स्वर्ण के आभूषण बनाने के लिए, पायजेब बनाने के लिए 2 किलो सोना दिया था, कल आपने सुना। लेकिन संत सेवा से इन्हें बिल्कुल अवकाश नहीं मिलता था। एक एक क्षण संत सेवा में लगाते थे। परिणाम क्या हुआ कि कर्मचारी आए, डांट डपट की, क्यों? महाराज बुला रहे, चलो। तो लोग को पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने बड़ी गालियां दी। 2 दिन बचाए। फांसी के तख्ते में लटका दूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। रही दिन दोय भूप रोषियो संभारिए, रहे दिन दोय भूप रोषियो रोषियो संभारिए, रोषियो संभारिए। मन में विचार आया कि किसी भी तरह से इस आफत से निकलना चाहिए। हजूर, यदि मैं परसों आपका आभूषण बना के नहीं लाऊं तो मुझे फांसी के तख्ते पर आप लटका देना। बन गया है, सफाई के लिए डाला बस उसको, अभी हाथ में नहीं लगाया था। मुझे आभूषण तैयार है, सफाई हो रही है, और 2 दिन की मोहलत मुझे और दी जाए। कैसे भी करके राजा के पास आए, विचार अब क्या करना चाहिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान को याद करना चाहिए।
बस ठाकुर जी को याद किया कि जय जय बताओ उपाय। अब एक दिन में आभूषण तो बनना नहीं है, फांसी के तख्ते में चढ़ा देगा। ठाकुर जी को पुकारा है, तुम लो मेरी दौर बिहारी जो, तुम लो मेरी बिहारी जो, तुम लो मेरी दौर बिहारी जो, तुम लो मेरी दौर। दीनन को प्रभु राखत आए, दीनन को प्रभु हो त्रिभुवन सिरमो, बिहारी जो, तुम लो मेरी डोर बिहारी जो, तुम लो मेरी। जो जन शरण भय तब स्वामी, जो जन शरण तिन्हि दियो शुभ ठौर, तुम लो मेरी डोर बिहारी जो, तुम लो मेरी डोर बिहारी जो, तुम लो मेरी डोर बिहारी जो, तुम लो मेरी। पूज्य महाराज जी श्रीमठादास जी महाराज कहते थे कि विचार किया कि बस आज का दिन है, कल तो फांसी के तख्ते में लटका देगा, तो कहीं ना कहीं जाके छुप जाए। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि ट्रेन चलती थी कि बस चलती थी, कोई कहीं भाग ही नहीं सकता था। तो महाराज जी कहते थे कि अब विचार किया कि ऐसी जगह छिप जाऊं जहां मुझे देख ना सके राजा। आधी रात में उठे तो लोग जी, और थोड़ी दूर पर जंगल था, झाड़ियों में, सघन झाड़ियों में छिप गए अपने प्राण बचाने के लिए। तो लोग जी सघन झाड़ियों में छिप गए। राजकुमारी के विवाह का दिन आ गया, पायजेब नहीं बनी। राजा ने कठोर दंड देने के लिए कर्मचारियों को भेजा। श्री ठाकुर जी ने विचार किया, मेरे त्रिलोक को संत सेवा करनी है, और ये राजा जी कुपित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो रह नहीं पाएगा मेरा त्रिलोक यहां। इसको खुश इसलिए करना है कि इसके राज्य में संत सेवा हो रही है। तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं ही त्रिलोक बन जाता हूं। आए नर चार पांच जानी प्रभु आँच गढ़, आए नर चार पांच जानी प्रभु आँच गढ़, लियो सो दिखायो सांच चले भक्त भाई के, लियो सो दिखायो सांच चले भक्त भाई। तो खाली घर में ठाकुर जी बिल्कुल त्रिलोक के रूप में बन गए। तो लोग जैसे धोती पहनते, ठाकुर जी ने वैसी धोती पहन ली।
तो लोग जिस चाल से चलते थे ठाकुर जी वैसी चाल से चलने लग गए। और एक इतनी बड़ी पोटली ठाकुर जी ने बनाई, 2 किलो सोना दिया था उसने, तो 2 किलो सोने का आभूषण उस पोटली में बंद करके पोटली को हाथ में लेके बैठे। ओ महाराज, सैनिक लोग आए बड़े क्रोध में भरे हुए, क्योंकि आज अंतिम दिन है, आज ही राजकुमारी का विवाह होना है। बोले हमें आज्ञा दिया है कि तुम लोग को मारते हुए यहां ले आओ। तो ठाकुर जी बोले हजूर, आभूषण तैयार है, आभूषण तैयार है, तो गुस्सा 50% हो गया इस पोटली में। चलो अभी श्री ठाकुर जी सिर पर रख के चले आभूषण। जैसे ही राजा के समीप में आए तो त्रिलोक जी जैसे राजा को जुहार करते थे, माई बाप जुहार। भूप को सलाम कियो, भूप को सलाम कियो, जे हरि के जोरी दियो, भूप को सलाम कियो, जे हर को जोरी दियो, लियो कर देख नैन छोड़े न अघाय के, लियो कर देख नैन छोड़े न अघाय के, छोड़े न अघाय के। और इसमें भरा हुआ राजा, इसको फांसी देना है। मेरी आज्ञा की तौहीन किसने? सलाम का उत्तर नहीं दिया और बिना विलंब के ठाकुर जी ने पोटली खोल दी। ओ पोटली क्या थी महाराज, जगमग जगमग उसका वो जो जहां वो बैठा था पूरा प्रकाशित होने लग गया आभूषण से। इतना प्रकाश निकल रहा था, इतना प्रकाश, आश्चर्यचकित हो गया। ऐसी सुंदर पायजेब, ऐसी मणियां लगी हुई, वो तो लोग को भूल गया। इधर से देखे, उधर से देखे, आगे से देखे, पीछे से देखे, उसको लगा मैं देखते ही रह जाऊं। पूज्य पंडित जी कहते थे, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि इतनी जल्दी पायजेब कहां से आ गई। तो कहते थे कि रुक्मणी जी की उठा के ले आए ठाकुर जी। रुक्मणी जी का पायजेब ले, अब रुक्मणी जी की पायजेब कितनी लाजवाब होगी, अब कैसे बन जाएगी 24 घंटे में। और पायजेब अभी जाना है तो ले आए, सेट उठा के ले आए। और वो पायजेब महाराज यहां की नहीं थी ना, वहां की थी। तो राजा क्यों ना आश्चर्यचकित हो? लौकिक होती तो उसको लगता हाँ ठीक है, वो तो अलौकिक थी। प्रियदास जी लिखते हैं, गई रीझ भारी सब चूक मेट डारी, भई रीझ भारी सब चूक मेट डारी, धन पायो लो मुरारी, ऐसे बैठे घर आए के, धन पायो ले मुरारी, ऐसे बैठे घर आए के। ऐसी अद्भुत कारीगरी देख करके राजा बिक गया। बोले वाह, तो लोग कमाल कर दिया, हम नहीं समझते थे कि हमारे राज्य में इतना उत्कृष्ट कारीगर है। तो लोग मैं तुम्हें क्या दे दूं को समझ में नहीं आता है। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि राजा के पास 2000 रुपए था उस जमाने में, 1000 की गड्डी। बोले लो तो लो, उस जमाने का 2000 500 वर्ष पहले का 2 करोड़ होगा भी। गड्डी निकाले लो,
और कहा तो लोग हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर, बहुत खुश। ठाकुर जी ने फिर माई बाप को सलाम किया और चले। प्रसन्नतापूर्वक कहाँ है त्रिलोक, क्या आए? देखो महाराज जी त्रिलोक क्या आए। और विचार किया कि त्रिलोक के लिए 1000 रुपए रख देते हैं और 1000 में आज संतों का झरा भंडारा करेंगे। श्री ठाकुर जी झरा भंडारा किया महाराज। कितना शौक है ठाकुर जी को संतों को खिलाने का। जैसे हमारे जानकी वल्लभ लाल जी को संतों के दर्शन करने का शौक है, तो किसी न किसी बहाने बुला ही लेते हो। अब किसका कान पकड़ के बुलाएंगे तो वो जाने, लेकिन किसी न किसी को बुला लेंगे। जब तक संत नहीं आएंगे उनको चैन ही नहीं पड़ती। वो मुस्कुराते इसीलिए संतों को देख करके, दुनिया को देख थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने 2000 में से 1000 रुपए का झरा भंडारा किया। हम महाराज त्रिलोक जी की जय हो, त्रिलोक जी की जय हो, त्रिलोक जी की जोरदार दक्षिणा बुलवाती जय महाराज। और जब तक हाथ में रहती जय अपने आप निकलता है। और गरम गरम हलवा आशीर्वाद देता है, बोलना नहीं पर जैसे अंदर के अपने आप निकलता है। अब सूखी पूरी साग में आशीर्वाद नहीं निकलता महाराज, कोई कितना भी करे। चारों तरफ त्रिलोक जी की जय जयकार होने लगी, जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ वो बेचारा भूखा प्यासा बैठा, असली त्रिलोक जंगल में भूखा प्यासा, पानी भी नहीं पिया डर के मारे, निकलूंगा कहीं पकड़ ना ले राजा। ठाकुर जी को ओरिजिनल त्रिलोक की याद आए, डुप्लीकेट त्रिलोक ने ओरिजिनल त्रिलोक का स्मरण किया। वो छिपे थे जंगल में। ठाकुर जी ने विचार के भूखों मर रहा है, सब लोगों ने प्रेम से पाया चलो उसको भी कुछ ले चलना चाहिए। ठाकुर जी ने एक पोटली बनाई, साधु का वेश बनाया, कंधे में रखा और कहाँ गए? जहां छिपे थे। जैसे ठाकुर जी आए अब तो गए, पता लगा लिया राजा ने, अब चढ़ी फांसी और गए और सुकुड़ते जा रहे कि शायद ना देख पाए। ठाकुर जी समीप में पहुंच गए। भोर ही महोत्सव कियो, जोई मांगे सोई दियो। भोर ही महोत्सव कियो, ऐसा भंडारा करना चाहिए। ठाकुर जी ने जिसने जो मांगा वो दिया, ले जाओ। अब वहां मंगाना तो बाजार तो जाना नहीं है, बनाने संकल्प से सब महाराज प्रकट होना है, ले जाओ, ले लो ले लो ले लो। भोर ही महोत्सव कियो, जोई मांगे सोई दियो। भोर ही महोत्सव कियो, जोई मांगो सोई। नाना पकवान रस खान स्वाद लागे हैं। नाना पकवान रस खान स्वाद। संत को स्वरूप धर लय प्रसाद गोद भरी। संत को स्वरूप धरी लय प्रसाद गोद भरी। गए तहाँ पावे जू त्रिलोक ग्रह पागे हैं। गए तहाँ पावे जू त्रिलोक ग्रह पागे हैं। त्रिलोक ग्रह पागे। जहाँ त्रिलोक जी थे वहां ठाकुर जी पहुंचे संत का वेश धर के और कहा भगत जी अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? त्रिलोक क्या नहीं गए? कितनी जय जयकार हो रही है, क्या बना है प्रसाद, पूछो मत। तो उनको लगा कि सैनिक नहीं है, साधु है, डर नहीं कर सकता नहीं है। तो बोले कौन सा त्रिलोक? उन्हें पता था मैं त्रिलोक तो हाँ मुंह का पड़ा, वो कौन सा त्रिलोक? बड़ा अच्छा ठाकुर जी ने व्याख्या की त्रिलोक की, स्वयं ठाकुर जी ने व्याख्या की त्रिलोक किससे कहते हैं। त्रिलोक ने पूछा संत वेशधारी ठाकुर से कौन सा त्रिलोक? कौन सो त्रिलोक? हाँ कौन सो त्रिलोक? अरे दूसरो त्रिलोक में ना दूसरो त्रिलोक। बोले कौन सा त्रिलोक? बोले जिसके समान त्रिलोक में कोई दूसरा नहीं हो त्रिलोक। ठाकुर जी कह रहे हो तीनों लोकों में जिसके समान दूसरा
समानता जिसकी नहीं कर सकता वो त्रिलोक। महाराज भूख तो लगी थी, ठाकुर जी पोटी रख के चले गए और जम के महाराज प्रसाद पाया। और महाराज जी कहते थे कि जब अंधेरा खूब हो गया तो सोचा कि मैं भी तो देख आऊं। कहते तो लोग के यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ तो मैं भी देख आऊं। तो नजर बचाते कोई देख ना ले, झाड़ियों से धीरे 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 निकले त्रिलोक जी और जैसे घर के समीप में ऐसी सुगंध आ रही है महाराज पूछो मत। अरे महाराज ये वाला शुद्ध घी थोड़ी है, मिलावट वाला यहाँ वाला, वहां का शुद्ध घी था जिससे रसोई बनी थी और कम से कम 10 मिनट तक तो जानी चाहिए उसकी सुगंध महाराज। अब त्रिलोक जी जब घर के अंदर गए लबालब सब भरा हुआ महाराज, वो घटने वाला था नहीं, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। और अभी भी संतों का कोई टाइम थोड़ी रहता है, वो तो आते रहते महाराज, 50 जगह जाना पड़ता है, आते रहते। तो अभी भी संत आ रहे थे, ले जा रहे थे, आ रहे थे। तो बड़ी चहल पहल, बड़ी चहल पहल। और डुप्लीकेट लोग ने जब देखा, ये ठाकुर जी ने देखा कि असली आ गया तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, एक ही त्रिलोक रह गया। कबीर जी के चरित्र में आया है कि जब काशी के ब्राह्मणों ने कहा कबीर तू संतों को भंडारा किया, हमारा नहीं किया, या तो तू काशी में भंडारा करनी तो यहां रह नहीं पाएगा। तो कबीर जी ने कहा इनसे उलझना ठीक नहीं, चलो कहीं छिप जाते हैं। कबीर जी छिप गए। तो ठाकुर जी ने विचार किया है कि मेरे कबीर को साथ ना देने कहीं ये ब्राह्मण लोग, चलो मैं भंडारा कर देता हूं। तो ठाकुर जी कबीर के रूप में आए और मैंने 1 घंटे में सारी व्यवस्था कर दी। पूरी काशी के ब्राह्मणों का था भंडारा, 1 मिनट में व्यवस्था कर दी, सब बैठ गए। जब पंगत की जय बोली, श्री जानकी वल्लभ लाल की, तो इतनी जोर से जय बोला ब्राह्मणों ने महाराज पकवान देख करके कि कबीर जी जहां छिपे थे कान में पड़ गई आवाज, झाड़ियों में छिपे थे। तो हाँ काम हो रहा है, समझ गए कि आ गए काम करने वाले, काम हो रहा है। तो कबीर जी ने विचार किया कि ठाकुर जी मेरा रूप बनाए हुए तो कैसे लगते हो, कि चला देखो मैं थोड़ा सा मेरे रूप में ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, एक बार देखो तो सही। तो छिपते छिपाते आए कबीर जी। अब बड़ी लंबी भीड़ थी और सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ गए, चुपचाप ऐसा करके और ओढ़ करके कि ठाकुर जी देख ना ले। और ठाकुर जी कबीर के रूप में इधर परोसो, इधर देखो, सो बिजी, बहुत व्यस्त है ठाकुर जी। जैसे कबीर जी बैठे तो सारी लाइनों को छोड़ के ठाकुर जी पहुंच गए ओरिजिनल कबीर के पास पहुंच गए। बोले खाने बैठ गए, काम नहीं करते हो? ठाकुर जी बोले खाने बैठ गए, काम नहीं करते हो? एक बार देखा कबीर जी को, मुस्कुरा दिए। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता हो तो सदा यह रीति, हो तो सदा करत दास पर प्रीति ऐसी हरि। आज तो लोग ने श्री ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा देख करके गदगद हो गए। कहते वाह, यदि 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 प्रेम करने लायक कोई है तो गोविंद है, माधव है, राघव है। प्रीत तो नंदन सो की जय, प्रीत तो नंद
प्रीत तो नंद नंदन सो की जय। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय। प्रीत तो नंद संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपा। कृपा विलोकन जीजे। जो विपत्ति में काम आए ऐसे नंदन से प्रीत करो। परमानंद जी कहते हैं प्रीत तो नंद नंदन सो की जय। प्रीत तो नंद परम उदार चतुर चिंतामणि। परम उदार सुमिरन सेवा माने। हस्त कमल की छाया राखे। अंतर्गति सो जाने। अंतर्गति प्रीत तो नंद नंदन सो की जय। वेद भागवत ही जस गायो। वेद भागवत कियो भगत को भायो। वेद पुराण स्मृतियां रामायण सभी ग्रंथों में एक ही बात लिखी है। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सब साखी। वेद भागवत ही जस गायो। वेद भागवत कियो भगत को भायो। परमानंद इंद्र को वैभव। विप्र सुदामा पायो। विप्र सुदामा पा। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय। सो की जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।